हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज पॉलिनोमियल फीचर, हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इंटरेक्शन टर्म्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अभी हम देखेंगे पॉलिनोमियल फीचर है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं हमारे टारगेट वेरिएबल से। तो इसका हम कोड करने वाले हैं, थ्योरेटिकल हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो लेट्स बिगिन। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है जब भी हम कोड करते हैं, तो इम्पोर्ट द लाइब्रेरी। वो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है मशीन लर्निंग में जो अगेन एंड अगेन यूज होती है। तो वो हमने पढ़ा था 5 लाइब्रेरीज ही हैं, तो उनको ही हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट हमने इम्पोर्ट किया पांडास, जैसे हमने लिखा इम्पोर्ट पांडास इज सीधी। फिर हमने नमपाई को इम्पोर्ट किया, ठीक है। एंड थर्ड जो हमने इम्पोर्ट किया है पैराबोलिक डॉट पाइप्लॉट एज फॉर द विजुअलाइजेशन के लिए। Because we are working on the polynomial feature, हमने क्या किया scikit-learn से डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट कर लिया हमने polynomial features को। अब मॉडल क्योंकि हम इवोल्यूशन भी करेंगे इस मॉडल की, तो उसके लिए हमने क्या किया ट्रेनिंग अंडरस्टैंड टेस्ट को भी हमने इम्पोर्ट किया। एंड सिमिलरली sklearn from डॉट मॉडल लीनियर मॉडल से हमने लीनियर रिग्रेशन को इम्पोर्ट कर लिया। एंड अभी हम इवेलुएट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम कुछ एरर्स भी निकालेंगे जिसके बेसिस से हम बता पाएंगे कि हमें आंसर कितना सही मिल रहा है कितना गलत मिल रहा है, ठीक है। फिर हमें मैट्रिसेस जो मिली दैट इज मीन स्क्वायर एरर एंड मैट्रिक्स को। तो ये है जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमें इनको ही हम अपने कोड में यूज करेंगे। तो इसको फर्स्ट इम्पोर्ट किया, इसको हमने रन कर देना है, ठीक है। देन वी हैव द np डॉट रैंडम डॉट सीरीज। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी मैं रैंडम वैल्यूज ले रही हूँ, तो हर बार मेरे पास 3 वैल्यूज ही आनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास हर बार 3 वैल्यूज आए, हर बार रैंडम में चेंज होकर वैल्यूज ना आए, ठीक है। एंड यहाँ पे 42 की जगह हम कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, जिसकी प्लस फॉर हमने वैल्यू पुट करनी होती है। देन हमने क्या किया, हमने डेटा सेट बनाया। डेटा सेट में हमने क्या लिया, एज लिया एंड सैलरी ली। अभी देखो हमने क्या किया, हमने 100 टर्म्स ली बिटवीन 20 60, जो हम एज ले रहे हैं, एंड सैलरी बिटवीन 30,000 1,20,000 के बीच में हमने यहाँ पे 100 वैल्यूज ले ली। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डेटा सेट आ गया। इसमें क्या होगा, हर बार जब भी मैं इसको रन करूंगी तो मुझे फर्स्ट पे 58 मिलेगी, एंड 58 के साथ इतनी अमाउंट ही मिलेगी हर बार, तो क्योंकि हमने यहाँ पे रैंडम डॉट सीड को यूज किया है। देन उसके बाद हमने अपना फंक्शन बनाया दैट इज मॉडल इवेल्युएट। इवेल्युएट हमने करना है अपने मॉडल को, उसके लिए हम एक्स फीचर वाई फीचर एंड जो मॉडल का नेम है हम वो इसमें पुट कर रहे हैं कि हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे। तो हमने पर एक्स एंड वाई को हमने फिक्स कर देना है टेस्ट स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, हम इसके बाद हमने अप्लाई कर दिया टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, एंड इसके अंदर हमने एक्स एंड वाई जो हमारे इनपुट इन टारगेट वेरिएबल्स हैं उसको यहाँ पे लिया। देन हमने टेस्ट अंडरस्कोर साइज है, जिसमें क्या बता रहा है कि मेरा जो जो ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा है वो 20% ऑफ डेटा है एंड 80% ऑफ डेटा इज फॉर ट्रेनिंग। बट यहाँ पे भी हमने रैंडम अंडरस्कोर सेट कर दिया, जिसमें हमने 42 हमने इसको कंसीडर किया। देन हमने मॉडल लिया, मॉडल कौन सा मॉडल हमने यूज किया था फॉर, हमने इंपोर्ट करवाया था लीनियर रिग्रेशन। हम मॉडल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, फिर उसके अंदर हमने कर देना क्या है, जो हमारी वैल्यूज है एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, जिसको लर्न करता है पैटर्न को डेटा को। फिर हमने प्रेडिक्शन बनानी है, किसको बनाएंगे हम क्या ले रहे हैं, वाई प्रेडिक्शन, एंड उस पर किसको बना रहे हैं हम, एक्स टेस्ट के। जो हमारी टेस्टिंग डेटा है एक्स एक्स वैल्यूज हम लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, तो हमारे पास आ गया एक्स टेस्ट। फिर उसके बाद हमें वाई प्रेडिक्ट यहाँ पे मिल गया, तो हमने उनमें क्या निकालना था, एरर निकालना, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, मीन स्क्वायर एरर एंड आर स्क्वायर। उसके लिए हमने क्या लिया, वाई टेस्ट एंड वाई प्रेडिक्ट, एंड यहाँ पे वाई टेस्ट एंड वाई प्रेडिक्ट, तो अब दोनों में हमारे पास एरर आ गई। तो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करवा दिया कि कौन सी मॉडल में यूज की, उन दोनों की एरर्स क्या है। तो हमने यहाँ पे हमने अपनी ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे हम एंड में हमने इसको प्रिंट करवा रहे हैं। अभी हमने क्या किया, हमारे पास क्या थे कॉलम, दो कॉलम थे एज एंड सैलरी, राइट। मैंने यहाँ पे एक्स को क्या बोला, एक्स मेरा क्या है, एज फीचर है। स्पेसिंग ऑफ एज मैं क्या निकालना चाह रही हूँ, मेरे टारगेट वेरिएबल क्या है, दैट इज वाई। वाई इक्वल टू डीएफ सैलरी मेरा यहाँ पे मैंने कर दिया। मैंने मॉडल को क्योंकि इवेलुएट करना है, तो मैंने क्या लिया, मॉडल अंडरस्कोर लीनियर एक्स टेस्ट लीनियर वाई टेस्ट लीनियर वाई प्रेडिक्ट लीनियर, मैंने इवेलुएट लिया
एन इसमें मैंने एक्स, वाई एंड लीनियर मॉडल अप्लाई कर दिया। यहाँ पे जो-जो वैल्यू आ रही थी कि कौन-सा मॉडल है, यहाँ पे क्या मेरा एक्स टेस्ट है, वाई टेस्ट क्या है, वाई प्रेडिक्ट क्या है, यहाँ पे मुझे वो रिज़ल्ट मिल जाएँगे। ठीक, 10 बाद हमने अभी क्या किया, हमने यहाँ पे नॉर्मली फिट किया, यहाँ पे हमने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं यूज़ किया, बस एक्स एंड वाई को हमने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया, राइट? उसके बाद अभी हमने क्या किया, हमें क्या यूज़ करना है, पॉलिनॉमियल फीचर्स को यूज़ करना है। इसमें क्या लिखा है डिग्री 2 हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था क्या होगा कि अगर किसी a की पावर 0, a रेज़ टू पावर 1 एंड a रेज़ टू पावर 3 एटलीस्ट एट मोस्ट 2 तक हम वैल्यूज़ यहाँ पे लेते हैं, ओके? उसके बाद इंक्लूड बाय इज़ इक्वल टू 4 यहाँ पे हम वे 1 वाली वैल्यू नहीं लेंगे इसका मतलब, ठीक है? देन फिर वी हैव द पॉलिनॉमियल फीचर फिर यहाँ पे हमने फीचर्स को जो हमारा फीचर है उसको ट्रांसपोज़ करवाया जिसमें क्या होगा कि जो वैल्यू नहीं हमें पता, वो वैल्यू उससे हमें जनरेट हो जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज़ को फिट कर देगा। अगर बाय चांस कोई मिसिंग वैल्यू है या कुछ ऐसा है, ओके। फिर हमारे फीचर्स में क्या आया, ऐज आया, ऐज स्क्वायर आया। हुँ। फीचर्स में हमने क्योंकि डिग्री 2 तक ही लेना है, तो हमने डिग्री 1 लिया एंड डिग्री 2 लिया, ठीक है? इससे ज़्यादा तो कोई और फीचर हम ले ही नहीं सकते। फिर उसके बाद क्या लिया हमने पॉलिनॉमियल डीएफ जिसमें हमने डेटा फ्रेम बनाया फिर से, जिसमें मैंने क्या लिया जो ये वाला है मेरे पास, हमने जो फीचर्स बनाए उसको इम्पोर्ट किया एंड कॉलम क्या दिया हमने एज एंड एज स्क्वायर, ठीक है? फिर हमने सैलरी में एक जो हमारी सैलरी थी जो हमारी एक्चुअल सैलरी थी उसी को यहाँ पे पुट कर दिया। फिर हमने इसको प्रिंट करवाया, तो मेरे पास क्या फर्स्ट पे एज क्या आती मेरी एज फिर एज का स्क्वायर करके आई गॉट दिस इन सैलरी हमारी सेम रही। तो मेरे पास आया एक्स पॉलिनॉमियल अभी हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई। इसमें एज है और एज स्क्वायर है। बेसिकली दीज़ आर द 2 फीचर्स ठीक है? एज एंड एज स्क्वायर हमारे पास एक्स में अभी फीचर्स हैं। पहले हमने क्या लिया था सिर्फ एज को लिया था। अभी हमारे पास 2 फीचर्स आ गए, वो प्रेडिक्ट करेंगे हमारी वाई वैल्यू को, हमारी टारगेट वेरिएबल को, ठीक है? So we have the y polynomial that is salary. फिर यहाँ पे हमने इनको पुट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी एरर्स आ गई। फिर उसके बाद हम प्लॉट कर रहे हैं, हम स्कैटर प्लॉट बनाएँगे एंड उसमें एज डाला, सैलरी डाला, ठीक है? एंड लेबल्स डाल दिए। प्लॉट करने के लिए हमने y अंडरस्कोर टेस्ट डॉट लीनियर डाला। y जो हमने प्रेडिक्ट किया है वो डाल दिया यहाँ पे। हमने यहाँ पे निकाले हुए थे। लीनियर हाँ, सॉरी जो हमने लीनियर मॉडल में लिया है, हमने वो वाले पैरामीटर्स यहाँ पे लिए, लीनियर मॉडल बना दिया। फिर हमारे पास पॉलिनॉमियल के लिए था, तो हमने सॉर्ट कर दी वैल्यूज़ को। फिर y के लिए भी हमने सिमिलरली हमने क्या किया, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आई हैं x को, हमने यहीं पे सबको पहले प्रेडिक्ट करवाया, फिर उसके बाद यहाँ पे हम पॉलिनॉमियल के लिए टेबल बना रहे हैं एंड हमने यहाँ पे लेबल्स दे दिए एंड फिर हमने इसको शो करवाया। तो इस तरह से हमारे पास पॉलिनॉमियल वर्सेस लीनियर का ग्राफ बन गया। हमने दोनों ग्राफ्स बनाए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों कितने ज़्यादा वेरी करते हैं एंड हमारे मॉडल पे किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। लीनियर मॉडल है वो कुछ पॉइंट्स को ही ले पा रहा है बट हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट जो कहीं जो लीनियर मॉडल मिस कर रहा है वो वाले पॉइंट्स को भी कवर करेगा अगर हम पॉलिनॉमियल फीचर्स को यूज़ करते हैं। ठीक, सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एमएल वीडियोज़। थैंक यू।